इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट मोटर व्हीकल टैक्स, और महंगाई भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक गाड़ी तो लेनी पड़ेगी, अब एक नेसेसिटी बन गई है। क्या हो मैं आपको बताऊं, वन एंड ओनली लीगल वे जिससे आप अपनी गाड़ी की प्राइस आधी कर सकते हैं। तो टोटल सेविंग होगी आपकी 25.9 लाख, यानी कि 51। एक बेस्ट केस सिनेरियो है, हो सकता है कि कुछ कंडीशंस आपका अप्लाई ना हो, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 30% डिस्काउंट आपको मिल सकता है। ये कैसे होगा, आगे वीडियो में देखते हैं। तब गाड़ी पे टैक्स कैसे बचा है, उससे पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि गाड़ी पे टैक्स कौन कौन से लगते हैं। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, अपन लेते हैं एक फॉर्च्यूनर का। इसकी ऑन रोड प्राइसिंग है 50.5 लैक्स और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 42.5 लैक्स। एक्स शोरूम प्राइस क्या होता है, वो प्राइस होता है जो डीलर आपसे मांगता है और बाकी के टैक्सेस लगते हैं। तो टोटल मिला के आपको एक गाड़ी खरीदने के लिए 50.5 लैक्स देने पड़ेंगे अगर वो गाड़ी फॉर्च्यूनर हुई तो। अब इसके अंदर बहुत सारे टैक्स हैं, कैसे बचाएंगे अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो सिस्टम मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ एक बिजनेसमैन या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो या तो कोई फ्रीलांसर हो, इन तीनों पे ही अप्लाई होगा। अगर आप कोई सैलरीड एम्प्लॉय है तो फिर उसके लिए ये मेथड यूज़ होगा, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड यूज़ होगा, वो इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा वरना बहुत बड़ी वीडियो जाएगी, ये नेक्स्ट वीडियो उस पर आएगी। लेकिन रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को देख लो क्योंकि इसमें क्या है थोड़े बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, वो ना उस वीडियो को समझने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इस वीडियो को एक बार देख लो, समझ लो। अपन गाड़ी को अब दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर देते हैं। पहला पार्ट होगा अपना एक्स शोरूम प्राइस। एक्स शोरूम प्राइस के अंदर अपन को तीन चीज़ें देखनी है, बेस प्राइस, जीएसटी और सेस। बेस प्राइस वो प्राइस होती है जो कि कार मैन्युफैक्चरर अपने डीलर तक पहुंचाता है। अपने केस में होगी 27.69 लैक्स। दूसरा अपन को जीएसटी देना पड़ेगा 28% और तीसरा अपन को सेस देना पड़ेगा 22%। तो टोटल अपन को टैक्स पड़ेगा 13.85 लैक्स। अब अपन देखते हैं अदर टैक्सेस को। अदर टैक्सेस के अंदर सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा आरटीओ को। आरटीओ क्या है, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग हो सकता है। तो मैं जनरली दिल्ली का लेके चल रहा हूँ, आप अपने स्टेट्स का देख लेना क्या लग रहा है। दिल्ली के अंदर अपन को 5.19 लैक्स की पड़ेगी आरटीओ अपनी फॉर्च्यूनर पे। अगर आपकी गाड़ी ईवी है तो आपको कोई आरटीओ नहीं देना, लेकिन अगेन स्टेट वाइज डिफर करेगा। दिल्ली के अंदर जीरो है, लेकिन अगर राजस्थान में आ जाओगे तो आपको पूरा आरटीओ देना पड़ेगा। तो आप अपने स्टेट वाइज देख लेना कि कितना आरटीओ किस पे लग रहा है। तीसरा अपन को देखना पड़ेगा टीसीएस। अब टीसीएस क्या है, टीसीएस है टैक्स कलेक्टर डेट फोर्स। ये क्या है, आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगेन ये कंपनसेट हो जाएगा ईयर एंड के अंदर। कैसे होगा वो भी अपन आगे देख लेंगे। अब आपको कुछ बाकी के छोटे मोटे चार्जेस है, इंश्योरेंस, वारंटी, एक्सेसरीज, तो टोटल अपन को 8.9 लैक्स के अदर चार्जेस पड़ जाएंगे। 8.9 लैक्स ये हो गए और एक्स शोरूम प्राइस थी अपनी 41.5 लैक्स की। तो टोटल अपन को पड़ गई अपनी ऑन हैंड गाड़ी 50.5 लैक्स की। तो अब अपन देखेंगे टैक्स बचाते कैसे। ये तो अपन ने टैक्स का बाइफिकेशन देख लिया। अब क्या दो वेज है, पहला तो हो गया थोड़ा लीगल और दूसरा हो गया थोड़ा इलीगल। अब इलीगल वे जनरली रिकमेंड नहीं करा जाता, थोड़ा बहुत ग्रेइश एरिया है, पूरा इलीगल नहीं है, थोड़ा ग्रेइश है। तो कैसे होगा वो देख लूँगा, बता देता हूँ आपको जनरल नॉलेज के लिए। लेकिन करना नहीं है, करना अपन को लीगल वे भी है, क्योंकि अपन 51% तक बचा लेंगे सिर्फ लीगल वे यूज़ करके। देखते हैं कैसे। पहले इलीगल वे में देखें तो आपको देखना पड़ेगा आप कौन से स्टेट में हो। लेट्स सपोज आप दिल्ली के अंदर हो तो आपको आरटीओ देना पड़ता है 12.5%। और वहीं आप हिमाचल प्रदेश में चल गए तो आपको देना पड़ेगा सिर्फ 8%। तो टोटल आपकी सेविंग हुई 1.87 लाख रुपीज़। तो अगर आप कोई गाड़ी हिमाचल प्रदेश से खरीद के दिल्ली में चलाने लग जाओ तो आपको 1.87 लैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। और आप देखते भी होगे यूजुअली कि आपको कोई गाड़ी दिख रही है, हो सकता है हिमाचल प्रदेश से हो सकता है पुणे से हो, वहाँ पे टैक्स बहुत कम लगता है। तो जनरली लोग ऐसा करते हैं। लेकिन इसके अंदर रिस्क क्या होता है, रिस्क क्या होता है, आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। और ऑब्वियसली आप हिमाचल प्रदेश में रह तो नहीं रहे, तो आपको एक फेक रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जो कि आपको किसी ब्रोकर से मिल जाएगा। लेकिन अगेन रिस्क ही है, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो जो बचा है पैसा वो तो देना पड़ेगा, ऊपर से हैवी पेनल्टीज और टैक्स और देने पड़ेंगे। तो जनरली ये रिकमेंड नहीं करते क्योंकि नुकसान होने के चांसेस बहुत सारे होते हैं और पकड़ा जाता है, बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं। तो अपन ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे, अपन कंप्लीटली लीगल मेथड यूज़ करेंगे। अब लीगली कैसे पैसे बचाएं वो आगे देखते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, अपन वापस इस चीज़ के ऊपर देखें। अपने ये चीज़ डिस्कस करी थी एक्स शोरूम प्राइस के अंदर। सबसे पहला अपन को मेथड बताना है आईटीसी के लिए। आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके अंदर क्या है, तीन वेज। अगर आप इन तीन कैटेगरीज के अंदर आ रहे हो तो आप अपना पूरा जीएसटी बचा सकते हो। कौन से तीन, डीलर। अगर आप कोई डीलर हो यानी कि आप कोई गाड़ी इधर से खरीद के उधर बेच रहे हो, या तो आप कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, लेट्स सपोज आप कोई इंटरसिटी टैक्सी प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आप कोई कैब चला रहे हो, या फिर आपकी ड्राइविंग स्कूल है, आप लोग गाड़ी चलाना सिखा रहे हो।
तो अगर तीनों में से आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो तो आपका जीएसटी पूरा का पूरा बच जाएगा। यानी कि आपको जीएसटी देना तो पड़ेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपका पूरा टैक्स निकलेगा आप उस पूरे टैक्स पे कंपनसेट कर दोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आपने कोई भी सर्विस यूज़ करी, आपने लेट्स सपोज 15 लाख रुपए का पूरा टैक्स बनाया पूरे साल में, आपको 15 लाख रुपए का टैक्स देना है। तब क्या करोगे आप 7.7 लाख का इसको पूरा कंपनसेट कर दोगे, यानी कि 15 माइनस 7.75 यानी कि लगभग लगभग आपको 8 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो 7 लाख आपके पूरे के पूरे बच गए। लेकिन सेस जो है वो नहीं बच सकता, वो तो आप चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी कर लो, सेस तो आपको पूरा देना पड़ेगा, उसका कोई कंपनसेशन नहीं है। तो ये तो हो गया अपन जीएसटी और सेस की बात। अब और पैसे बच सकता है, कैसे बच सकते हैं? अपनी जो 50.5 लाख की गाड़ी थी, 7.75 लाख तो हट गए, लेकिन 41,000 आपका TCF और हटेगा, क्योंकि वो भी कंपनसेट होगा। यानी कि जैसे अपन 7.75 लाख बचा है, 41,000 भी एट द एंड डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं। तो आपको 42.3 लाख की इफेक्टिव गाड़ी अभी तक पड़ चुकी है, लेकिन सिर्फ 42.3 नहीं, अभी और पैसा बचेगा। कैसे बचेगा? अब आता है सबसे मेन चीज़, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बहुत आसान चीज़ है और बहुत काम की चीज़ है। कैसे? अभी देखते हैं। डेप्रिसिएशन क्या बोलता है कि अगर आपने कोई कार ली तो आप उस पर 15% पर ईयर का डेप्रिसिएशन यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी गाड़ी 42.3 लाख की पड़ी है तो आप उसका 15% डिडक्ट कर दोगे, यानी कि 6 लाख रुपये माइनस कर दोगे, तो टोटल आपकी गाड़ी की वैल्यू अगले साल अब 35 लाख की पड़ गई। आपकी गाड़ी की वैल्यू सरकार ने कम कर दी, क्योंकि सरकार भी जानती है गाड़ी वियर एंड टियर होती है, बहुत सारा मेंटेनेंस वगैरह वगैरह करके गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये हो गई 35 लाख। लेकिन ये एक साल नहीं, आप ये रिपीटेड कर सकते हो। कब तक? जब तक गाड़ी की वैल्यू खत्म ना हो जाए, या फिर आप गाड़ी को बेच ना दो। अपन अज्यूम करके चले अपन गाड़ी की पूरी वैल्यू निकालेंगे, पूरा खत्म करेंगे, तब जाके अपन को सबसे बेस्ट बेनिफिट होगा। तो अपने अब गाड़ी की वैल्यू 35 लाख हो गई है, इसके अंदर वापस 15% डिडक्ट करेंगे, 5 लाख काटा, तो अब आपकी गाड़ी की वैल्यू हो गई 30 लाख। ये करते जाने टिल 42 लाख अपन पूरा कंपनसेट कर देंगे। अब 42 लाख कंपनसेट तो कर लिया, लेकिन आपको पूरा 42 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? अपन को मिलेगा उसके टैक्स स्लैब, आपके टैक्स स्लैब पाते हो। अगेन मैं बात कर रहा हूँ, ये सब बात कर रहा हूँ एक बिजनेस वाले के लिए। एम्प्लॉय हो आप ये नहीं कर सकते, एम्प्लॉय के अलग मेथड होगा, थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट अगेन थोड़ा डिफर करेगा, वो अपन देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। अब आप 42% टैक्स ब्रैकेट में आते हो, लेट्स सपोज आप 5 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हो, 42% टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हो, तो 42% और 42.3 लाख यानी कि 17 लाख, सीधा 17 लाख रुपए आपके कम हो जाएंगे। लेकिन आपको मल्टीपल इंटरवल्स ऑफ ईयर में मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक साथ मिल गया, लेकिन 17.7 लाख का आपको पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। तो टोटल आपकी गाड़ी अब पड़ेगी 24.6 लाख की। कहाँ 50.5 लाख की, जब 24.6 लाख की पड़ रही है, तो टोटल सेविंग हो गई आपकी 25.9 लाख, यानी कि 51%। एज आई प्रॉमिस्ड गाड़ी की वैल्यू आधी हो गई है। लेकिन अगेन ये बेस्ट सिनेरियो। अब बोलोगे यार मैं 42% में नहीं आता, यार मैं 30% कैटेगरी में आता हूँ, और ना ही मेरा इन तीनों कैटेगरी से कोई सेटिस्फाई होता है, मैं बस नॉर्मल बिजनेस कोई रन करता हूँ, इन तीनों में से कोई काम नहीं आता, तो मैं पैसे नहीं बचा सकता? बिल्कुल बचा सकता है। कैसे बचाएंगे अभी देखते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो ऑन रोड प्राइस 50.5 लाख की पड़ रही थी, इसके अंदर से जीएसटी नहीं हटेगा, लेकिन टीसीएफ तो हटेगा ही। टीसीएफ तो हर किसी का हटेगा जो भी बिजनेस रन कर रहा है। तो टोटल आपकी साड़ी 50.09 लाख की पड़ गई है। अब अगेन आपको वही डेप्रिसिएशन का क्लेम करना है, लेकिन आप 42% में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, 30% में कर लो। 30% ना करा तो आपकी गाड़ी 15 लाख रुपये से वापस कम हो जाएगी, यानी कि अब आपकी गाड़ी पड़ेगी 35.09 लाख की। अगेन इंप्रेसिव है, 50 लाख की गाड़ी थी, 35 लाख की पड़ रही है, और टोटल सेविंग होगा 15.41 लाख, यानी कि अगेन 30.5% की बेनिफिट हो गया आपको। बहुत इंप्रेसिव है। अगर आप सही से टैक्स लॉस को यूज़ करें, सही से डेप्रिसिएशन अलग क्लेम्स करते जाएँ, तो आपको गाड़ी बहुत सस्ते में पड़ जाएगी। अगेन ये पूरा बेनिफिट नहीं है, आप ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, ये लमसम आप गाड़ी खरीद लो। अगर आप ईएमआई पे गाड़ी खरीदोगे तो अगेन आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वो क्या होगा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, अगली वीडियोस में समझा दूंगा आपको कि ईएमआई से आप खरीदोगे तो आपको और सेविंग्स होगी, सिर्फ 30.5% के नहीं, सिर्फ 51% के नहीं। वो कैसे होगा अगली वीडियोस में देखेंगे। एंड अगेन एम्प्लॉयज़ की वीडियो आ रही है, अगर आप एम्प्लॉय हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता, अगर आप समझ लोगे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। कैसे होगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।